हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं परिधि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग लॉ प्रेप जुडिशरी। सो छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस जस्ट 5 डेज में है। वी ऑल नो कि एग्ज़ाम बहुत पास है, बहुत सारी नर्वसनेस भी हो रही होगी। सो ये सेशन आपका मोटिवेशन सेशन होगा। देन उसके अलावा आपको हम ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, लास्ट 5 डेज में क्या चीज़ें छोड़नी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है और अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंटली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बहुत सारी नर्वसनेस हो रही होगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे परफॉर्म होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विद द सेशन मैं आप सबको ये चीज़ बताने आई हूँ कि आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए। फर्स्टली बिकॉज एग्जामिनेशन के लिए सी एवरीबडी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, सब पढ़ के जाते हैं। एंड एज वी ऑल नो व्हेन वी टॉक अबाउट छत्तीसगढ़ स्पेसिफिकली, जहाँ का कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अब यहाँ पे मैटर क्या करता है, देखिए मैटर ये करता है कि कौन पर्सन वहाँ पे जाके कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड व्हेन यू गेट नर्वस आपकी एफिशिएंसी कम होती है। सो हमको अब अपनी एफिशिएंसी कम नहीं करनी है, हमको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। सो प्लीज़ इंश्योर कि आप नर्वस ना हो। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एग्जामिनेशन है, नर्वसनेस होना बहुत नॉर्मल है, बट स्टिल जिससे कि हम लोग एफिशिएंटली काम करें, लास्ट 5 डेज हैं, मोटिवेटेड रहें, अच्छे से रहें और एग्ज़ाम में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। क्योंकि एट द एंड सिलेक्शन उसी का होता है जो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करता है, नंदलेस किसकी कैसी पढ़ाई हुई हो, राइट। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एंड आज हम लोग लास्ट 5 डे स्ट्रैटेजी फॉर छत्तीसगढ़ डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले ऑल ऑफ अस नो दैट छत्तीसगढ़ में वी हैव 15 सब्जेक्ट्स, राइट। एंड सिर्फ और सिर्फ लॉ सब्जेक्ट्स हैं। तो जीके, इंग्लिश, बाकी जो चीज़ें होती है, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी नहीं करनी है। और यही रीज़न है कि छत्तीसगढ़ का जो आपका कट ऑफ जाता है वो हाई जाता है, राइट। क्योंकि अब सारे लॉ सब्जेक्ट्स हैं एंड सब बच्चे लॉ पढ़ के आते हैं। ओके, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई एग्जामिनेशन में बैठा है तो वो पढ़ के ना आया हो। सो लॉ सब्जेक्ट्स हैं इसलिए कट ऑफ हाई जाएगा ही। एंड ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको छोड़ के तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो आपको सारे सॉल्व करने हैं, थोड़ा सा आइडिया भी हो आपको सारे टिक करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके नाउ अब हम बात करते हैं कि हमको अब इन एंड के 5 डेज में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है और किन चीज़ों पे फोकस करना है। देखिए अगर हम छत्तीसगढ़ के प्रीलिम्स के बारे में बात करें और स्पेसिफिकली लास्ट प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो वी ऑल नो दैट पिछले प्रीलिम्स में माइनर लॉस पे बहुत ज़्यादा फोकस था। वी ऑल नो दैट माइनर लॉस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बने थे। एंड अगेन छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बना के या फिर टफ क्वेश्चंस बना के नहीं देता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस देता है। तो वो क्वेश्चंस इन डेप्थ आते हैं, तो वो इलस्ट्रेशंस में से हो सकते हैं, इन बिटवीन द लाइन्स हो सकते हैं। तो बेयर एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। वी ऑल नो दैट ऑल्सो आरजेएस एंड एमपीसीजे। हाँ ये बात अलग है कि आरजेएस में लैंग्वेज का थोड़ा पार्ट ज़्यादा होता है, एमपी में जीके का, करंट अफेयर्स का बहुत पार्ट होता है। बट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट छत्तीसगढ़, सो आपके सबसे अच्छे जो प्रिपेयर होने चाहिए वो हैं आपके माइनर लॉज। तो आप माइनर जितने भी लॉज हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करें, बेयर एक्ट अच्छे से मार्क करके रखें, पेंसिल से, पेन से, जैसे भी आप करते हैं। एंड माइनर्स के इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू हैव टाइम, आपका अच्छा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड रिविजन भी अच्छा हो चुका है, ट्राई मेकिंग फ्लो चार्ट्स ऑफ माइनर लॉज। जो भी सेक्शन नंबर्स हैं आप वो उनको एक तरफ लिख सकते हो, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो। जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं उनको आप अलग से एक पेज में लिख सकते हो और उसको कहीं पे आप स्टिक कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट सारे ही माइनर लॉज रिवाइज करके जाने हैं। अगर ये 5 डेज बचे हैं, आप भली मेजर लॉज रिवाइज ना करें बट माइनर लॉज रिवाइज करके जाने हैं इनमें। देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट कोर्ट फीस एक्ट, उसमें सेक्शन 7, 9 एंड 19 एंड 19A सबसे इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको अच्छे से करना है। एक्साइज एक्ट सेक्शन 7, 7A। रेंट रेंट जो एक्ट है उसमें आपको स्केड्यूल की जितनी भी हेडिंग्स हैं वो भी पता होनी चाहिए। देखिए छत्तीसगढ़ के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं ना तो आपको इंडेक्स भी याद होना चाहिए। तो जितने भी सेक्शंस हैं वो अलग हैं, वो कौन से चैप्टर नंबर में है, चैप्टर का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जब हम सेक्शन 1 देखते हैं ना, सो सेक्शन 1 में हम देखते हैं इनैक्टमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट, ये सारी डेट्स भी आपको, इन्फोर्समेंट डेट जो होती हैं, ये आपको सारी ही एक्ट्स की पता होनी चाहिए। अगर आपको याद करने में दिक्कत आती है कि इतने सारे लॉज हैं, हम सबकी इनैक्टमेंट डेट कैसे याद करेंगे, एक पेज में आप लिस्ट बना लीजिए। जस्ट अ सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल अगर दिस इज आवर पेज, आप इस पर लिस्ट बना लीजिए सारे लॉज के एंड देन यहाँ पे आप एक टेबल बना के इनैक्टमेंट डेट एंड कमेंसमेंट डेट नोट करके कहीं पे स्टिक कर लीजिए, सो दैट आपको याद रहेंगे।
वन मोर टिप, जस्ट अ सिली टिप, बट हमको काम ऐसे ही आता है कि अगर कोई भी इनैक्टमेंट डेट आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के रिलेटेड के बर्थडे एनिवर्सरी रिलेटेड है, तो आप उससे उसको मैच करके करिए, ठीक है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करते हो ना, तो आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो ट्राई रिलेटिंग डेट्स की, इस डेट से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी एक्ट ले लें, तो अगर 1860 का है या उसकी कोई डेट है, तो आप उस डेट को रिलेट करो अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे या किसी और डेट से। आपको वो चीज़ें याद रखनी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमको एग्जाम क्लियर करना है। अब वो कैसे भी करें, हम कैसे भी ट्रिक्स बनाए, निमोनिक्स बनाए, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। देन नो पर्टिकुलर पैटर्न और वेटेज। छत्तीसगढ़ में ये रहता है कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एमपीवी नो की 15 क्वेश्चन सीआरपीसी से बननी ही है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ में व्हाट हैपेंड वाज दैट सीपीसी से क्वेश्चंस नहीं आए थे बहुत ज़्यादा। सो यू नो एनीथिंग लाइक दैट कैन हैपन। सो आपको यू हैव टू बी वेरी रेडी कि हम माइनर्स तो हम अच्छे से प्रिपेयर करके जा ही रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, तो बी रेडी। ऐसा नहीं है कि हम सोच के जाएं कि इतने क्वेश्चन इससे बनेंगे। सो कोई भी एक आप माइंडसेट लेके ना जाएं, पेपर कैसा भी हो सकता है, एंड बी रेडी फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ओके, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, कोई वेटेज नहीं है, सो हमारी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कट ऑफ हाई जाता है, एज आई टोल्ड यू, सो कट ऑफ हाई के लिए भी आप रेडी रहें। कट ऑफ पक्का हाई जाता है। लास्ट टाइम थोड़ा सा उतना हाई नहीं गया था, बिकॉज माइनर से एकदम से बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए थे, बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था कि मेजर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट जब आप एक माइंडसेट लेके जाते हो ना एग्जाम में कि इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे नहीं आएंगे, एंड इफ इट डज नॉट हैपन, तो आपको वहाँ एग्जाम में लगता है कि ओ गॉड, हम सोच के कुछ गए थे, हो कुछ और रहा है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर माइंडसेट फिक्स करके ना जाए, बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ओके, नाउ छत्तीसगढ़ में वी नो मोर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट बैराक बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। सारे सेक्शन नंबर, चैप्टर नंबर, टाइटल्स, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके, नाउ मूविंग अहेड। एनआई एक्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, एंड जनरली बच्चे क्या करते हैं कि एनआई एक्ट में चेक के जो केसेस होते हैं 138 के बाद से तो प्रिपेयर कर लेते हैं, उसका पहले नहीं करते। सो एनआई एक्ट का जितना भी स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नाउ अदर देन जो स्टडी का है, उसके अलावा वी हैव टू सी दैट लास्ट ईयर, मतलब लास्ट जो छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स था, उसमें एक्चुअली दिस थिंग हैपेंड दैट काफ़ी बच्चे अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे क्योंकि वो सेंटर पहुंचने में लेट हो गए थे। तो फॉर एग्जांपल अगर टेस्ट का जो एग्ज़ाम है उसका जो टाइमिंग है वो 10 to 12 है, तो ट्रेन्स बहुत लेट हो गई थी, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जिसके कारण से उनका एग्ज़ाम छूट गया था। तो इस बार मैं आपको एक्चुअली रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आप जा रहे हो छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम देने के लिए, ट्रेन्स लेट हो सकती हैं, आप एक दिन पहले पहुँचो। आप ये रिस्क मत लो कि अगर 10 बजे से एग्ज़ाम है तो मैं 7 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा या फिर पहुँच जाऊँगी। एक दिन पहले आप छत्तीसगढ़ पहुँच जाओ एंड नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाओ। लास्ट ईयर ये चीज़ बहुत स्टूडेंट्स के साथ हुई थी कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उनकी ट्रेन्स लेट हो गई थी। सो आप अपना रिजर्वेशन पहले से ही करा के रखिए सबसे पहले तो, एंड एक दिन पहले का करा के रखिए। आप वहाँ जाके पहुँच जाओगे ना, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा नेक्स्ट डे कि आपको लेट ना हो जाओ या आप कैसे जाओगे। सो प्लीज़ इंश्योर कि आप एक दिन पहले पहुँच रहे हो। देन एज आई टोल्ड यू, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ एक्ट नंबर, इन्फोर्समेंट डेट, कमेंसमेंट डेट। जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं उनका फ्लो चार्ट्स बनाइए, आप फ्लायर्स बनाइए, वन लाइनर्स बना सकते हो। देन फोकस ऑन बैराक कीवर्ड्स, ठीक है, जो भी बैराक के कीवर्ड्स हैं, आप देखिए, आप पूरा बैराक रिवाइज नहीं कर सकते हो, एंड आई रियली होप कि जब आपने पढ़ाई की होगी तो अपने बैराक में कुछ चीज़ें हाईलाइट की होंगी, तो उन हाईलाइटेड चीज़ों को आपको पढ़ना है। पूरा सेक्शन एट लेंथ नहीं पढ़ना है, वो सारी हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ना है, कीवर्ड्स याद रखने हैं, क्योंकि वी ऑल नो दैट इन 5 days वी आर जस्ट गोना रिवाइज। पढ़ाई अब नहीं होगी, अब जो होगा वो सिर्फ रिविजन होगा, एंड रिविजन भी ऐसा नहीं कि हम सारे सेक्शन पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, कुछ कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट हैं, हम सिर्फ उनको पढ़ेंगे अब। Okay, now paper is not very lengthy, but don't waste time unnecessarily on questions you are not enabled to do. So what happens is that छत्तीसगढ़ MP RJS के जो पेपर्स होते हैं वो बहुत लेंदी नहीं बनाते हैं, ओके, बट कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे रखे जाते हैं जिसमें बच्चा सोचे, उसका टाइम जाए। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, याद करने में दिक्कत आ रही है, या आप सही से नहीं कर पा रहे हो, आप उसको लास्ट में रखो, क्योंकि अगर आप बीच में ऐसा कोई क्वेश्चन करते हो जो आपसे बन नहीं रहा है, वो आपकी एफिशिएंसी कम करेगा। ओके, सो मेक श्योर जो आपको क्वेश्चंस आते हैं एट वन शॉट आपको आते हैं, आप सबसे पहले उनको कंप्लीट करो, सो दैट जब आपका पेपर का हाफ टाइम हो जाए तो आपको सारे क्वेश्चंस जो बनते थे वो सारे करेक्ट हो, एंड एट द एंड आप वो सारे क्वेश्चंस करो जो आपको नहीं बन रहे हैं या नहीं याद आ रहे हैं।
सो बेसिकली डोंट वेस्ट टाइम उन क्वेश्चंस पे जो आपको नहीं आ रहा है, बिकॉज एट द एंड वी नो कि अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं पता है तो वो नहीं पता है और उसमें हमको तुक्का ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम छोड़ेंगे तो नहीं, हमको उसको मार्क करके आना है. बट इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन भी नहीं सुना, ऑप्शन भी नहीं सुने, तो उसको ऐसे क्वेश्चन को यू हैव टू डू एट द एंड ओनली. ओके, नाउ डू डिफिकल्ट क्वेश्चन एट द लास्ट एंड अटेम्प्ट फुल पेपर. जैसे मैंने अभी बोला कि जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, आपने क्वेश्चन नहीं सुना है, ऑप्शंस ही नहीं सुने हैं, उनको लास्ट में टिक करना है. ना मूविंग टूवर्ड्स द टाइम टेबल. अब देखिए, अब ये लास्ट 5 डेज हम क्या करें और हम कैसे करें, तो हम एक छोटा सा टाइम टेबल आपके साथ डिस्कस करेंगे. कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी है, अगर आप कोई टाइम टेबल ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हो, आप उससे मत हटो, आप वही टाइम टेबल फॉलो करो, बिकॉज वो चीज़ आपको सूट करती है. अगर आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं है, देन यू कैन फॉलो दिस टाइम टेबल. ओके, क्योंकि एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, राइट. तो हर इंसान का पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसका टाइम टेबल, उसका मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. तो इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी रूटीन, आप उसी को फॉलो करो. नहीं है तो वी हैव अ रूटीन फॉर यू. नाउ सी, सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग रिविजन 3 आवर्स. सो अब जो लास्ट 5 डेज बचे हैं उसमें से हम ये ट्राई करेंगे कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम सुबह के टाइम एटलीस्ट 3 आवर्स का हम रिविजन करें ही. अब चाहे वो मेजर सब्जेक्ट हो, वो माइनर सब्जेक्ट हो, या कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें हम अच्छे नहीं हैं. ओके, सो आपको 3 आवर्स डेली रिविजन करना ही है. रिविजन कैसे करना है, आई जस्ट टोल्ड यू. इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ने हैं, सेक्शन की जो हेडिंग्स होती हैं, जो चैप्टर की हेडिंग्स होती हैं वो पढ़नी है. उसके अलावा जो आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मार्क करके रखे होंगे, आपको वो सारे कीवर्ड्स रिवाइज करने हैं. सो ये टाइम होगा आपका 3 आवर्स का फॉर रिविजन. देन आपको एक मॉक अप डेली लगाना है. सो मॉक एट द सेम टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. अब व्हाट एक्चुअली हैपेंस विद स्टूडेंट्स इज दैट कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी आदत होती है कि वो दिन में सोते हैं एंड वो रात में पढ़ते हैं. इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, 1 साल पहले से, अभी टाइम है एग्जामिनेशन में. बट आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप एग्ज़ाम से पहले अपनी रूटीन थोड़ी सी फिक्स कर लें, क्योंकि अगर आप दिन में सोते हो और आपकी बहुत टाइम की आदत है, तो जब एग्ज़ाम का टाइम होगा, फॉर एग्जाम्पल 10 to 12, तब आपका माइंड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपके माइंड की आपने आदत डाल रखी है कि वो रात में जगे और रात में पढ़े. सो अगर आप सुबह उठोगे एग्जामिनेशन देने जाओगे, तो आपको लगेगा कि मैं इतना एफिशिएंटली क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ या काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी रूटीन उस तरीके की थी. सो अगर थी भी, तो ये जो लास्ट 5 डेज हैं, ट्राई करिए जो एग्ज़ाम का टाइम होता है 10 to 12, उसी टाइम हम मॉक दें, सो दैट हम अपने माइंड को ट्रेन करें कि उस टाइम पे माइंड को वर्क करना है. ओके, सो ट्राई करिए कि 10 to 12 का अगर मॉक हमारा एग्जाम का टाइम होता है तो हम मॉक भी उसी टाइम दें, मॉक एट द सेम टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. नाउ मॉक देने से कुछ नहीं होता है, मॉक के एनालिसिस से सब कुछ होता है. ठीक है, सो मॉक आप जितना देते हो ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका एनालिसिस करो. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मॉक 2 आवर्स का है, तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स अगेन उसके एनालिसिस में देने हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, कौन से सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं. ओके, सो आप एक प्रॉपर एनालिसिस करो अपने मॉक्स का कि कोई सेक्शंस गलत हो रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल यू कैन से कि सेक्शन नंबर्स आप नहीं सही से याद कर पा रहे हो, या केस लॉज आपको नहीं पता है, आप याद नहीं कर पा रहे हो. ओके, आप सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर सकते हो कि सीपीसी तो बन रहा है, सीआरपीसी नहीं बन रहा है, या फिर कोई माइनर नहीं आ रहा है. ओके, और अदर वीक एरियाज की, और कहाँ हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमको कंप्लीट एनालिसिस करना है. हमको ये भी देखना है कि हमको टाइम कितना लग रहा है उस मॉक को सॉल्व करने में, हम कौन से सब्जेक्ट में जल्दी आंसर दे पा रहे हैं, कौन से में हमको सोचना पड़ रहा है. सो आप ये पूरा एनालिसिस करो, टेक 2 आवर्स 3 आवर्स, बट एनालिसिस में आपका सबसे ज़्यादा टाइम जाना चाहिए. सो ये हो गई आपकी मॉर्निंग रूटीन, ये हो गया आपका 10 to 12 मॉक, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन टेक अ ब्रेक, योर लंच ब्रेक, एंड आफ्टर योर लंच ब्रेक आप एनालिसिस ज़रूर करें मॉक का. देन जो भी चीज़ें आपकी गलत हुई हैं, अब सारे 100 on 100 क्वेश्चन सही हों, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी हो रहे हैं तो हम उनके बनाएंगे 1 लाइनर्स. तो हम जो भी गलती करेंगे, हम उन क्वेश्चंस को कहीं पे नोट डाउन करेंगे, उसके एक रजिस्टर या कॉपी बनाएंगे, सो दैट हमको पता हो कि हमने ये क्वेश्चंस गलत किए थे, जिससे कि वो क्वेश्चंस अब आगे चल के गलत ना हो. ओके, सो इफ़ यू हैव टाइम, आप चाहो तो उसको बहुत शॉर्ट में कर लो. अगर आपको लग रहा है नहीं बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो छोटे छोटे 1 लाइनर्स आप उसके बना के रखो कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ गलत की थी. सो एनालिसिस के बाद आप उसके 1 लाइनर्स बनाओ. ठीक है, सो आपके बेसिकली एक जो फुल डे रूटीन होता है उसमें आपका 3 आवर्स का रिविजन, 2 आवर्स का मॉक. ओके, ये 5 आवर्स तो फिक्स्ड हैं ही.
उसके ऊपर से आपको एनालिसिस ऑफ मॉक में कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है। अगर आपको 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, आप वो देख सकते हो। पर जनरली अब क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आई वुड रिकमेंड यू अगले 3 डेज तो आप 7 to 8 आवर्स दो, बट लास्ट का एक दिन प्लीज़ आई वुड रियली रिकमेंड यू कि ये मत करिए आप 12 आवर्स पढ़ रहे हो या ऐसा कर रहे हो, क्योंकि वैसे भी आपका एक दिन जाने में लगेगा। तो थोड़ा कंफर्टेबल होइए अब धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, नर्वस नहीं होना है। स्टडी आवर्स आप कम करो, ये 5 आवर्स तो हमको करने ही है। देन एनालिसिस में आपको जितना टाइम लग रहा है आप उतना टाइम देख के एनालिसिस करो। अगर 2 घंटे लग रहे हैं ऑल राइट, बट फिर उसके आगे हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब बेसिकली हमारा रिविजन का टाइम है, पढ़ाई का टाइम ख़त्म हो चुका है। हमको नर्वस नहीं होना है। आप जितना स्ट्रेस लोगे आप उतना नर्वस होते जाओगे और आपकी एफिशिएंसी एग्ज़ाम में जाके बहुत ख़राब होगी। ओके, सो मेक श्योर कि हम लास्ट के 2 दिन में सिर्फ वो जो 1 लाइनर्स हैं उन्हीं को रिवाइज करें, उसके अलावा और कुछ रिवाइज ना करें। ओके, या सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अच्छे से करके आइएगा, डोंट गेट नर्वस, एफिशिएंटली काम करिएगा। एंड इफ़ यू वांट कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो, स्टे हैप्पी, कीप अ स्माइल विथ यू ऑन योर फेस, एंड आप स्माइल करके जाओ और अच्छे से पेपर दे के आओ। एवरीथिंग दैट मैटर्स नाउ इज़ दैट कि आप कितना हैप्पी होकर उस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।